हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यहाँ पर क्या सिचुएशन बिल्टअप हुई है एंड वेयर दैट सिचुएशन कैन लीड, ये सारी बातें इस शिफ्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ एरियल एंड जस्टिस। इन कार्ड्स में लिखा है मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन अ मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, acts of kindness giving or receiving with a grateful heart. And justice talks about fight for justice and equality, ruling made in your favor, don't give up. तो it talks about the justice. आपने या तो इनकी तरफ जस्टिस प्रेजेंट किया है, आप अपनी बातों में जस्टिस शो कर पाए या अपनी बातों को जस्टिफाई कर पाए। अगर रिसेंट इवेंट्स के चलते आपने इनसे कुछ कम्युनिकेट किया था, क्लैरिटी इनको देने की कोशिश की थी और ये आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, तो आपने 100% इन्हें उस तरह की क्लैरिफिकेशन ज़रूर जाकर बता दी है और इनको अब समझ में आ गया है कि आप अपनी बातों में कितने सक्षम थे, कितने आपकी बातें किस लेवल तक जस्टिफाइड थी और आप इनसे क्या सीख कर रहे हो। ये सारी बातें आपने जाकर इन्हें बता दी होंगी। एंड एक्चुअली यू वेर ऑफरिंग द जस्टिस हियर। आपने इनसे इवन या तो जस्टिस मांगा भी होगा, जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ, इक्वल गिव एंड टेक की बात की होगी आपने कि आपके और इनके बीच में जो भी एक गिव एंड टेक था वो इक्वल वेज में नहीं था। यहाँ पर इक्वालिटी के लिए आप एक तरह से जस्टिस चाह रहे हो। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप इस कनेक्शन में हमेशा इनकी तरफ अनकंडीशनल रहे होंगे। आपने काउंट नहीं किया कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, आप करते चले गए। अब जब आपको समझ में आ रहा है कि आपने बहुत पहले रुक जाना था, लेकिन क्योंकि आप इमोशनली इनसे फूल बना दिए गए थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ही फूल थे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अक्सर ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को ट्रैप होना ही पड़ता है, चाहकर या ना चाहकर। भले ही आपने अपनी इंटेलिजेंसी उस वक्त यूज़ की होगी, आपने अपना इंटेलेक्ट उस समय यूज़ किया होगा, लेकिन वो काम नहीं आया। आपने खुद को दिल के हाथों मजबूर कर लिया था। आपने हमेशा हर बार ये कहकर खुद को मना लिया होगा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन और सही, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना है, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो जाएंगे या फिर वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। और वो अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब क्या हो रहा है इस कनेक्शन में उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं होता। दे आर लाइक 100% अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। लेकिन अब यहाँ पर बात हम फिर से कैरेक्टरिस्टिक की लेकर आएंगे और डिवाइन मैस्कुलिन का कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा होता है कि व्हेन दे आर नॉट रेडी दे वोंट गिव यू एनीथिंग। अगर या तो वो फुल्ली रेडी है तभी आकर आपसे वो सारी बातें कह सकेंगे जो भी आप सुनना चाह रहे हो, या फिर ये कुछ लीस्ट में आपकी तरफ देना नहीं चाहते। ये एक बहुत मेन कारण होता है। जो दूसरी वजह है वो ये होती है कि दे आर फियरफुल, ये खुद को रिजेक्ट नहीं करवाना चाहते। मतलब आपने जो भी पोजीशन इनको दे रखी है ये वहाँ से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते, उसी पोजीशन पर बरकरार रखना चाहते हैं। और इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने खुद को सरेंडर कर लिया तो इनकी वैल्यू जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी या फिर आप इन्हें पेडेस्टल से उतार दोगे। इस तरह से ये छाए रहना चाहते हैं, ये वो उस तरह का इल्यूजन बना कर रखना चाहते हैं ताकि आप चेजर बने रहे। और जो भी चीज नहीं मिलती है ना उसकी वैल्यू बरकरार रहती है। एक बार वो चीज आपको मिल गई तो उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होना शुरू हो जाती है। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन का इसी तरह का लॉजिक बैठता होगा कि एक बार में चला गया तो फिर अभी जितनी वैल्यू मुझे मिलती है, जितना लाड़ और प्यार मुझे मिलता है, जो रिस्पेक्ट मुझे मिलती है,
वो एक ही दिन में वैनिश हो जानी है, क्योंकि एक बार डिवाइन फेमिनिन ने मुझे हासिल कर लिया तो फिर मेरी वो जो हैसियत है उनकी नज़रों में वो गिर जाएगी। ऐसा ये सोचते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। डिवाइन फेमिनिन्स काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट लविंग होती हैं, और अगर ये आपको मिल जाते तो शायद आप इन्हें और प्यार देते और इनको रिस्पेक्ट देते। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की थिंकिंग ऐसी है, इन्होंने ऐसे ही पैटर्न्स देखे होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो ये यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि आपने अपनी बात जिस तरह से भी रखी है, आपने जस्टिस का जिक्र किया होगा, आपने इवन इनसे जस्टिस मांगा भी होगा, और इक्वल गिव एंड टेक की आपने बात की होगी। तो शायद दे आर थिंकिंग एग्जैक्टली इन द सेम वे कि अब आप कुछ लीस्ट वेज में सेटल नहीं होने वाले हो, इनके ट्रिक्स नहीं काम कर रहे होंगे। अगर इन्होंने ट्रिक्स रखे भी थे तो वो आप पर अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, और उल्टा अब इनको जस्टिस रखना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आपके फेवर में जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको जस्टिस वाली एनर्जी में देख रहे हैं कि वो तो कहीं गलत थी ही नहीं, उसने शुरू से ही इस कनेक्शन पर जो भी एक इन्वेस्टमेंट रखा है वो हर लिहाज से सही है, और वो कभी गलत थी ही नहीं। गलत अगर कोई था इसमें तो मैं ही था। तो इस तरह की बातें आपके पर्सन सोच रहे होंगे, और दे आर जस्ट फीलिंग सॉर्ट ऑफ मतलब कह सकते हैं ना कि जब मेरे पास एक एक्शन था, मैं दे सकता था वो एक्शन, लेकिन मैंने उस कनेक्शन को, उस एक्शन को होल्ड करके रखा अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए। तो इस तरह से भी आपके पर्सन सोच सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। ये हमें पता चलेगा इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज वाले शिफ्ट में। लेकिन अभी से मतलब अभी राइट नाउ जो पता चल रहा है इन कार्ड से वो यही है कि दे आर एनालाइजिंग द सिचुएशन थॉरोली, जहाँ पर हर एक एंगल ये टटोल कर देख रहे हैं कि इनसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ पर ये आपके साथ जस्टिस नहीं रख पाए हैं। ये सारी बातें अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं। एग्जैक्टली इनकी यही एनर्जीज हैं, यही थॉट्स हैं आपको लेकर कि अब आपको अब इन्हें जस्टिस देना पड़ेगा। अगर इस कनेक्शन को ये चाहते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक का मामला रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। वरना आपने तो अपनी बात कहकर आप वॉक अवे हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज एग्जैक्टली क्या है, आपने क्या किया है यहाँ पर, ये हम देखते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं पेज ऑफ गैब्रियल एंड लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज के साथ। यहाँ पर इन कार्ड्स में लिखा है, फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। और लीप ऑफ फेथ वाला कार्ड आपसे कहता है कि बिलीव इन योरसेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। तो यहाँ पर आप जरूर एक तरह से खुद के लिए चैलेंज क्रिएट करके बैठे हो। आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही है इनसे वॉक अवे होना, क्योंकि इससे बड़ा चैलेंज कोई और नहीं हो सकता आपके लिए। एक ऐसे जर्नी को मतलब एक ऐसे रास्ते को छोड़ देना, मैं जर्नी नहीं कहूँगी यहाँ पर, रास्ता कहूँगी। एक ऐसे रास्ते को छोड़ देना जहाँ पर आपने इतने एफर्ट्स रखे थे, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपने रखा हुआ था, और अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ से वॉक अवे करना पड़ेगा, जस्ट टू मेक योर पर्सन अवेकन। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब आपने यहाँ पर लिटरली बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होगा, टाइम, एनर्जी, मनी, अपने मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ के इवेंट्स आपने यहाँ पर खर्च किए होंगे। मतलब अगर आप यहाँ नहीं होते तो आप कहीं इससे एक बेटर पोजीशन पर होते, आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जहाँ से वॉक अवे कर जाना तो पहले तो इम्पॉसिबल है या बहुत मुश्किल है, फिर भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको वॉक अवे करना पड़ेगा। तो यही आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज आपने एम्ब्रेस किया है उन सब सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर सब कुछ आपने भुला दिया। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को भूल जाना या फिर लेट गो कर देना, सरेंडर कर देना बहुत मुश्किल होता है, इज़न्ट इट। तो ऐसी चीज़ें भी आपको करनी पड़ जा रही हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अब आपको यहाँ से वॉक अवे होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए आप इस
चीज़ को या इस फेज़ को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अंदाज में ले रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो इस चैलेंज को। आपको यकीन है, आपको भरोसा है कि अब यहाँ से कुछ गलत नहीं हो सकता। मतलब अब तक जो भी होना था वो हो चुका है, इससे ज़्यादा और क्या गलत हो सकता है, इज़न्ट इट? तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर एक तरह से कॉन्फिडेंट है, फ्री है। आप अपनी फ्रीडम को चूज कर रहे हो। कोडिपेंडेंसी में रहने का कोई फायदा भी नहीं। अगर मान लो आप यहाँ से वॉक अवे नहीं होते और इसी तरह के लूप में आप स्टक हो गए, ठीक है ना, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगले 5 साल के बाद भी आप कहीं नहीं पहुंच रहे। आप यहीं पर स्टक ही रह जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेशन में ही रह जाओगे। कुछ भी यहाँ से मूव नहीं होगा, स्टैग्नेंट रहेंगी चीजें। पता है क्यों? क्योंकि ये पैटर्न ही ऐसा है, ये लूप ही ऐसा है। यहाँ से ब्रेक थ्रू होने का एक ही रास्ता है कि डिवाइन फेमिनिन को यहाँ से वॉक अवे करना पड़ेगा, चेजर एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, और कोई आपके पास वे आउट है ही नहीं, ठीक है? तो अब आप यहाँ से मतलब खुद को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना लीजिए, फर्म बना लीजिए, ऑप्टिमिस्टिक बना लीजिए कि मैं इस चैलेंज को बहुत ही ब्यूटीफुली एम्ब्रेस कर रही हूँ। मैंने ठान लिया है कि मैंने जो भी इन्वेस्ट करना था वो अनकंडीशनल लेवल्स पर था, मैंने कर दिया, और मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ टुवर्ड्स द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। मैं अब इस बारे में चिंता नहीं कर रही। मुझे जो करना था या मुझे जो देना था मैंने इस कनेक्शन पर दिया, भर भर कर दिया। मैंने अपने पर्सन को बहुत अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में समझाने की भी कोशिश की। अगर वो ये नहीं समझ रहे या फिर जो भी यहाँ पर होना है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इस तरह की एनर्जी में आपको आना है, क्योंकि लाइक इवेंचुअली दे विल हैव टू कम। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आने ही आने हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हायर सेल्फ उनका भी तो है। उनको कैसे जीने देगा इनका हायर सेल्फ? वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को पहचान कर भी कैसे वो इस जर्नी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, इजंट इट? तो वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपने इस एनर्जी में पहले खुद को लाना है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो तभी आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, आपके लिए ये जर्नी आसान हो जाएगा। वरना ये चीज़ें आपके लिए एक स्टैग्नेंसी का रूप ले रही हैं, कहीं मूव नहीं होंगी, ट्रस्ट मी। और आप प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रह जाओगे कि आज कल परसों देखेंगे। इस तरह की एनर्जी में आप स्टक होकर रह जाओगे। तो फर्म आपको एक्शन रखना है इनसे, डिटैचमेंट का ट्राई करो। बहुत मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जो भी लोग डिवाइन फेमिनिन्स मुझसे गाइडेंस लेती है, मैं उनकी सिचुएशन को, उनकी कंडीशंस को एनालाइज करती हूँ। मुझे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रगल कर रही हैं अपनी उस जर्नी में। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यही एक रास्ता है। जब आपके पास रास्ता ही एक है और कोई वे आउट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो खुद को यहाँ पर स्ट्रांग बनाना ही आपके लिए समझदारी होगी आगे के लिए। और अगर टाइम सच में बचाना है, डिले से बचना है, तो अब आपको यहाँ से वॉक अवे करना पड़ेगा, ठीक है ना? वॉक अवे का मतलब मैं आपको बता दूं, आप ना ही इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना ही इनकी तरफ से नेक्स्ट मूव या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना ही आप इन्हें जाकर देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, ना ही आप इनके हिंट्स या सटल जेस्चर्स वगैरह को फॉलो कर रहे हो। कंप्लीटली कुछ भी नहीं। जितना आप इनसे दूर रहोगे, समझ लो ये यूनियन उतनी जल्दी तय पाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे इनसे वो दूरी बना सकते हो। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये भी सजेस्ट किया है कि ब्लॉक देम, वही एक आपके पास रास्ता हो सकता है। ब्लॉक का मतलब, अगर आपका मन ललचा रहा है उनको जाकर देखने का या उनको एनर्जी देने का, तो एक ऑप्शन आपके पास होता है कि मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप म्यूट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो उनको, या उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप बच सकते हो उन्हें देखने से, इज़न्ट इट? ये एक तरीका हो गया। या उनके कॉल्स बहुत आते हैं आपको, तो आप उन्हें ब्लॉक कर दीजिए, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ऐसा करने से उनको एक रियलाइजेशन ये फील होगी कि आप अभी ऐसे टेम्पररी चीज़ों के लिए सेटल नहीं होंगे। अगर उन्हें आना है तो कोई फर्म डिसीजन के साथ आना पड़ेगा, एक्शन के साथ आना पड़ेगा, जो आप एक बार उन्हें बताकर आपने ये करना है। जैसे कि एक बार आपने उन्हें बता दिया
कि इस तरह का कोई एक्शन आ रहा है तभी आई एम रिसीविंग योर कॉल्स और मैसेजेस। अगर ऐसा कोई आपके पास प्लान नहीं है तो डोंट मैसेज मी, सिंपल, isn't it? जब आपने इतना कह दिया तो अब उनको समझ में आ जाएगा ना कि आप जस्टिस सीख कर रहे हो और आप किसी भी सेकेंड बेस्ट चीज के लिए आप सेटल नहीं होने वाले। दैट्स इट। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अगर इस वाली एनर्जी में आते हो या आ चुके होंगे बहुत सारे लोग, तो आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव किस तरह से हो सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द व्हील, क्वीन ऑफ एरियल एंड 10 ऑफ एरियल की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। वाओ। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ एरियल टॉक्स अबाउट nurture yourself and those you love, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. And 10 of Ariel talks about there is so very much to be grateful for, financial success and promise of retirement, a rich and rewarding family life. इतने ब्यूटिफुल कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन आपसे तभी इम्प्रेस होंगे या खुद को तभी सरेंडर करेंगे जब आप अपनी जिंदगी में कंप्लीटली मूव ऑन हो चुके होंगे। अब ये कैसे करोगे आप? कुछ लोगों के लिए ये लिटरल मूव ऑन है। लिटरल मूव ऑन का मतलब समझते हो कि अब आपने कंप्लीटली इनसे ब्रेकअप ही कर लिया अपने माइंड में, कि यू आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये लिटरल मतलब मैं जो बता रही हूँ ऐसा ही है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने आप पर वर्क करने को लेकर है। तो अगर आप अपने पर्सन पर हद से ज्यादा डिपेंडेंसी में बैठे हो के, मतलब कुछ लोगों ने अपने जिंदगी के सारे फ्यूचर ड्रीम्स अपने पर्सन के साथ ही सोच रखे हैं कि अगर ये पर्सन आता है तो ही हम आगे मूव ऑन होंगे, वरना हम हमारी लाइफ को इसी तरह से स्टक करवा कर बैठेंगे, तो समझ लो अगले 10-20 साल तक भी आप इसी एनर्जी में रह जाओगे। तो आपको करना ये है कि जस्ट थिंक दिस वे के वो डोर क्लोज कर दिया है आपने, आपके पर्सन का डोर आपने कंप्लीटली क्लोज ही कर दिया। दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट फॉर यू। अगर वो नहीं होते, अगर आप उनको डिलीट कर दोगे अपनी लाइफ से, तो क्या आपके पास ऑप्शंस बचते हैं? उसी में आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी होगी। ट्रस्ट में यही एक वे है अभी। तो क्वीन ऑफ एरियल टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर, कि आपको खुद में ग्राउंडिंग हासिल करनी है, खुद में आपको स्टैब्लिश होना है, खुद से ही आपको अपनी हैप्पीनेस तलाश करनी पड़ेगी और ये समझना होगा कि योर पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। वो आप उनसे मिले ही नहीं थे या फिर वो इस प्लैनेट पर है ही नहीं। इस तरह की थिंकिंग में आपको आना है, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और जिस दिन ये पॉसिबल हो गया तभी आपकी जो किस्मत है वो टर्न होगी विद द व्हील एनर्जी, और तब एक न्यू बिगिनिंग ऐसी आ रही है जहां पर आपके पर्सन आपके प्रोवाइडर बनेंगे। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन की थिंकिंग बताती हूँ आपको। वो अपने आप को एक राजा समझते हैं, ठीक है ना। और जो भी इंसान खुद को राजा समझता है या किंग समझता है, वो अपना पार्टनर एक क्वीन के ही रूप में देखना चाहेगा। एक दासी के रूप में कोई किंग अपनी क्वीन को नहीं देखता, क्योंकि दासी तो एक सर्वेंट है। फाइन, वो उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहेगी, वो उसके लिए मतलब कुछ भी कर जाने के लिए रेडी रहेगी, वो उसकी रिस्पेक्ट करती है, उससे प्यार करती है। मतलब इन द सेंस कहने का ये है कि आप उनको जो भी जिस वेज में मिले थे या मिल रहे हो एक चेजर के रूप में, वो एक सर्वेंट है। मतलब आप एक दासी बने हुए हो। दासी की एनर्जी से बाहर आकर जिस दिन आप क्वीन बन रहे हो, ओके, तब आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। तो ये आप कब कर रहे हो? आस्क योरसेल्फ। और कैसे आप खुद को क्वीन दिखा सकते हो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक पर्सन के डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के बारे में यहाँ नहीं बता रही हूँ। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन लेने आओगे तो तब मैं आपसे 1-to-1 डिस्कस कर सकूंगी, लेकिन जनरल लेवल्स पर मैं यही कह सकती हूँ, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आप कैसे क्वीन नजर आओगे, क्या करने से आप इन्हें क्वीन दिखते हो, ठीक है ना। जिस दिन वो होता है, जिस दिन वो हो गया, तभी आपके पर्सन आपके पास आएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो आज की एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर सीधे 10 ऑफ एरियल की एनर्जी आई है आपके लिए। अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आपके सामने झुक जाएं और आपको वो सब कुछ दें जो आप चाहते हो इनसे, तो फर्स्ट यू विल हैव टू कम इनटू दिस एनर्जी विच इज क्वीन ऑफ एरियल एनर्जी, जो खुद में सेल्फ सफिशिएंट होती है, प्रैक्टिकल होती है, मैच्योर होती है और हैप्पी होती है। आप खुश जब हो रहे हो, अपनी जिंदगी में सेल्फ कंटेंटेड रह रहे हो, तब ये चीज आपके साथ होनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है विद इन लाइक 10 वीक्स। कुछ लोगों के लिए सीधा अक्टूबर, मतलब द कमिंग अक्टूबर, और कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स भी हो सकते हैं। जिस दिन आप क्वीन ऑफ एरियल बन रहे हो, समझ लो आपके पर्सन ये एक्शन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, और ये एक तरह से डिवाइन टाइमिंग वाला एक्शन है आप लोगों के लिए। तो जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ इन टू दिस क्वीन ऑफ एरियल एनर्जी। भूल जाओ अपने पर्सन को कुछ टाइम के लिए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो आप उनको जानते ही नहीं हो। इस एनर्जी में आपको आने की कोशिश करनी है। ऑलराइट गाइस, तो इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी अगली रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।